बोलते हैं ना, मैरिज जो विवाह है एक बहुत खूबसूरत रस्म है, जहां दो लोग अपना जीवन शेयर करने के लिए एक साथ आते हैं। हालांकि खुशी और उत्साह का वही लेवल बनाए रखना हमेशा आसान नहीं होता है जैसे शुरुआत में रहता है। यदि आप पति को खुश रखना चाहती हैं और आने वाले वर्षों के लिए अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहती है, तो कुछ चीजें जो आप कर सकती हैं वो आज हम बताएंगे, ठीक है, लेडीज लोग के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपने पति की कमजोरियों को, वीकनेसेस को अपने परिवार और दोस्तों के सामने उजागर ना करें। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके हस्बैंड में कुछ कमियां हैं, कुछ उसकी वीकनेसेस है, तो उसको उसके फैमिली मेंबर्स के सामने आपको लाना नहीं है। क्योंकि जब ये आप बताओगे ना अपने हस्बैंड के बारे में, इन फ्यूचर वही उसका भाई या वही उसके लोग जो है ना, एक दिन उसको बोलेंगे तेरी वाइफ भी तेरा तो ये बारे में ऐसा बोलती है, तू तो ऐसा है, तू तो ये करता है। ठीक है, मतलब ये आपको फ्यूचर में जाके तकलीफ देगा। आप एक दूसरे के रक्षक हैं, एक दूसरे के रक्षक हैं, तो रक्षक कभी भक्षक बनता है क्या? आप उनकी कमियों को अगर दूसरे के सामने उजागर, और बहुत लोग करते हैं, आप अनजाने में बहुत बार करते हैं। डोंट वरी, लेडीज लोग के लिए भी है, अगले वीक में डॉक्टर हलील लेने वाली है, पत्नी को कैसे खुश रखना, वो नेक्स्ट सेशन है, ठीक है। आज पति के बारे में ध्यान से सुनो, ठीक है। दूसरी बात है कि अपने जब हस्बैंड से आप कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो ये ना देखें कि आपका एटीट्यूड सही है, मूड सही है, तो वो एटीट्यूड और मूड उसके हिसाब से बात ना करें। और बात करने में आपको अपने एटीट्यूड को लाना नहीं। पति जो है ना आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, तो वहां पे बात करने के समय आपको बहुत सावधानी के साथ बात करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जब पति के साथ रिश्ता निभा, आपको बच्चा बनना है। बच्चा मालूम है, समझ में? बच्चा बनना का मतलब, बच्चा क्या होता है, उसके अंदर ईगो नहीं होता, अहंकार नहीं होता। बच्चा अभी दो दो बच्चे हैं, आपस में लड़ेंगे ना, 2 मिनट के बाद दोनों मिल जाएंगे, दोनों फिर 5 मिनट के बाद दोस्ती उनकी फिर से हो जाएगी। देखो, दो बच्चे लड़ते हैं, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, लेकिन 5 मिनट के बाद फिर से दोस्ती हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं पति के साथ जब आप कोई भी चीज करते हैं ना, आपको बच्चा बनना है, ठीक है। आप कभी नहीं जानते कि आपका पति क्या मतलब निकालेगा। अगर आप एटीट्यूड से कोई चीज कम्युनिकेट करेंगे ना, आपका बोलने का मतलब अच्छा रहेगा, लेकिन आपकी टोन है ना, वो टोन से वो बोलने का मतलब ही बदल जाएगा और वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपका टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमेशा मतलब बोलते हैं ना, रक्षात्मक चीजों को लेके हमेशा सिक्योर, अपने आप को सिक्योर रख के और रिश्ता चलाना चाहेंगे, तो आपका घर कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। अपने आप को सही साबित करना, सिक्योर्ड करना। बहुत बार लोग क्या सोचते हैं, नहीं मैं तो गलत हो ही नहीं सकती हूँ, जो भी कुछ है इसके परिवार के लोग ही गलत है, यही गलत है, मेरा हस्बैंड ही गलत है। इस तरह के एटीट्यूड से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। रक्षात्मक नहीं रहना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो अपना पति है उसका जो फ्रेंड है ना वो पसंद नहीं आते, होगा, क्योंकि वो पति, वो दोस्त जो है ना, वो दोस्त दोस्ती होते हैं। तो क्या होगा, उसके साथ कभी भी बुरा व्यवहार मत करो। अगर उसके दोस्त आपको पसंद नहीं ना, हाँ आप पति के साथ वो शेयर कर सकती हैं, यार मुझे इसका एटीट्यूड ठीक नहीं लगता है या ऐसा है, वो अलग बात अकेले में। लेकिन दोस्त के सामने उस, मतलब वो है और आपका पति हुआ है, तो बोले अरे क्या तुम्हारा दोस्त ऐसे ही है, उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हो, वो आ रहा है तो उसको बराबर आप अटेंशन नहीं दे रहे हो। वो जैसा भी आपके पति का दोस्त है, उसका रिस्पेक्ट करें, ठीक है। कभी भी अपने पति की तुलना दूसरे पुरुष से ना करें। आपको नहीं पता है कि उसका जीवन में क्या चल रहा है। यदि आप उसके ईगो पर हमला करेंगे तो आपके प्रति उसका प्रेम कम हो जाएगा। बोलोगे यार मेरा देखो, वो तुम्हारा भाई अपने पत्नी के साथ ऐसा रहता है, ये ऐसा रहता है, वो मेरा ऐसा करता है, और ये बहुत बार लेडीज लोग करते हैं, और तुम तो ऐसा नहीं करते, तू घुमाने लेके। ये सब नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है, तुलना नहीं करना। हर व्यक्ति के चैलेंजेस, हर व्यक्ति के ये अलग अलग होते हैं, इसलिए ये सब चीज करना नहीं है आप, ठीक है। कभी भी किसी की वजह से अपने पति के सामने अपनी आवाज ना उठाएं। यह अनादर ना ये अनादर का प्रतीक है। प्रतीक है मतलब, जैसे आप घर में कोई और कुछ बात कर रहा है, अब पता चल रहा है कि उसकी माँ, उसकी बहन से कुछ गलती हुई है, और आप अपने पति के ऊपर चिल्ला रहे हैं। अरे भाई, वो पति ने क्या किया, वो उसकी माँ है, उसकी बहन है, उससे गलती हुई ना, उसके लिए पति जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए पति जिम्मेदार नहीं है। हाँ, आपको वो मिली क्यों, पति की वजह से मिली, इसलिए आप पति को जिम्मेदार समझ, लेकिन पति जिम्मेदार नहीं है उसके व्यवहार का, उसके रवैये का।
वो आपने उसके साथ उस तरह से टैकल किया, इसलिए वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। सामने वाला आपको रिस्पॉन्स कैसा दे रहा है, जैसे आपका व्यवहार है। तो उसके लिए पति जिम्मेदार नहीं है। अगर आप बार बार तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारे घर वाले ऐसे ऐसे बोलते रहोगे, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, मैं वो नहीं, वो आपका आने वाले टाइम में आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग एग्री करते हैं, लेडीज लोग इस बात को एग्री करते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि जेंट्स लोग काम बिजी रहते हैं, घर पे कुछ लेके आना है, नहीं लेके आ पाते हैं, या कुछ आपको एक्सपेक्टेशन है, कुछ खाने को चाहिए, कुछ लाना घर पे, वो नहीं लेके आ पाया। तो उसको बार बार दोष मत दो, अरे क्या तुम खाली हाथ आ जाते हो, बच्चे घर पे, ये है, कुछ नहीं लाते हो, ये नहीं। ऐसा मत करो, बल्कि उसे प्रोत्साहित करो, उसे एक्साइटेड करो, ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार कुछ लेके आना, आप बोल सकती हैं अगर आपको लग रहा है। लेकिन उसको अब नहीं लेके आया मुजरिम साबित मत कर दो बेचारे का। कोई कोई जेंट्स होते हैं, एक्चुअली जेंट्स लोग ना 50% ऐसे जेंट्स होते हैं जिनको नहीं होता है, मतलब ध्यान में नहीं होता। कुछ होते हैं जो केयर करते हैं, शाम को आते समय कुछ घर पे लेके आते हैं या कुछ करते हैं, या उनको रहता है केयर। बट बहुत सारे जेंट्स होते हैं जिनको वो सिखाया नहीं गया रहता है, या उनको नहीं रहता है। तो आप उसके लिए उसको जिम्मेदार मत समझाएं कि ये तुमने ये नहीं कर दिया, तुमने वो नहीं कर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी किसी को अपने पति पर ध्यान देने का काम न सौंपें। लोग बाकी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपका पति आपकी खुद की जिम्मेदारी, अगर किसी और को आपने दे दिया उसकी जिम्मेदारी, ठीक है। बहुत बार होता है, बहुत लोग बिजी है, नौकरानी को जिम्मेदारी दे दिया, खाना भी वो ला के परोस रही है, वो कपड़े, वो सब कुछ कर रही है, पता चलता है एक दिन बीवी से ज्यादा नौकरानी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। तो पति आपका है, अगर आप घर पे हैं तो नौकरानी खाना बनाए, सब कुछ करे, लेकिन खाना देने का और उसका केयर करने का काम आपका है, आपको जाके देना है। ये नहीं कि वो जाके वो दे रही है, भाई सब कर रही है, सब कुछ कर रही है। वैसा नहीं होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा करेंगे तो वो पति आपका एक दिन चला जाएगा। ये कभी ना भूलें कि आपके पति ने आपसे शादी की है, आपकी नौकरानी या किसी और से नहीं की है। तो अपने कर्तव्य खुद निभाए। ठीक है, जैसा मैं अभी बता रहा था कि अपने जो भी कर्तव्य वो खुद निभाए। कभी भी फिजूल खर्च पत्नी मत बनिए। इसका मतलब है कि आपके पास पड़ी है, कपड़े पड़े हैं फिर भी आप ला रहे हैं, आपके पास ये पड़े हैं फिर भी ला रहे हैं। नहीं नहीं, वो नया ड्रेस आया, नया ये आ गया, नया फैशन आ गया, नए डिजाइन के गहने आ गए, ठीक है हिसाब से, मतलब ठीक है। मतलब पति का पसीना लगा, वो बहुत कीमती, उसको बर्बाद मत करो, कहने का मतलब ये है ना, बेचारे ने बहुत मेहनत से किया है, तो उसको आप फिजूल खर्ची मत करो। बहुत बार करते हैं लोग, ऑफर आ गया, सेल आ गया, ऑनलाइन सेल हो गया, ये हो गया, ये मिल रहा है, उस पर फ्री है, ये है, दुनिया भर का सब लेके चालू हो जाता है। ठीक है। मैं बताऊंगा तो बहुत सारे लोग को लगेगा कि यार सर क्या बोल रहे हैं, बट ये हकीकत है। मैं जो बता रहा हूँ ये हकीकत है। आपको पता भी नहीं कि आप फजूल खर्ची कर रहे हैं, बट आप करते हैं। ठीक है, तो वो नहीं करना है। पब्लिक में कभी भी अपने पति के लिए जवाब ना दें। पब्लिक प्लेस में, कोई मैरिज में गए हैं, कोई फंक्शन में गए, और वहां ही आप अपने हस्बैंड को सुना रहे, ये सब नहीं करना है। उन्हें उसे अपने हिसाब से संभालने दें। हालांकि जनमत में वो आपके लिए उत्तर दे सकते। देखो क्या है, कोई भी चीज है ना, अगर कोई चीज बिगड़ रही है तो अपने हस्बैंड को ना आप एक हेड की तरफ ट्रीट करें, भले वो आपसे कम समझदार हो तभी भी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट है कि जब आप फिजिकल रिलेशनशिप करना चाहता हस्बैंड ना, तब आप, मैं बीमार हूँ, मुझे तो ऐसा हो गया है, अभी तो पीरियड्स हो गए 4-5 दिन, बॉडी थोड़ा ये है, वीक है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, नाटक करने का नहीं ज्यादा। ये इससे क्या होगा जानते हैं? देखो, जेंट्स जो होते हैं ना, उनको फिजिकल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है उनका एक रिलेशन करने का। हाँ, बहुत बार लेडीज को नहीं होता, बट जेंट्स को होता है। तो अगर आप बार बार नकारते रहेंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो किसी और लेडीज के साथ अटैच हो जाएगा, और वो उसके लिए आप ही जिम्मेदार रहोगे, क्योंकि आपने बार बार ये वो, क्योंकि आदमी बहुत लंबे समय तक शरीर की भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ठीक है, वो खाना एक बार थोड़ा कम खाएगा ना चलेगा, बट फिजिकल रिलेशन उसको नहीं मिल रहे हैं ना, तो फिर उसका वो दूसरा तरीका अपनाना चालू करेगा। ये बहुत बार होता है ऐसा। तो इसके लिए बार बार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये करना वो करना, बहुत लेडीज लोग अनजाने में नाटक करते हैं। नाटक करते हैं मतलब नेचर होता है लेडीज का नाटक करने का। अरे, और बहुत इंपॉर्टेंस दिखाते हैं, झगड़ा हो गया, अब मैं तो तुम्हारे साथ बेडरूम में नहीं आऊंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं। अरे ये सब मैंने क्या बोला, पति के साथ रिश्ता बनाने के लिए बच्चे बन जाओ। बच्चे का मतलब जो झगड़ा किया ना, आज का आज खत्म होना चाहिए, दूसरे दिन वो रात को बेडरूम में कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। झगड़ा दिन में हो गया, विद इन आवर वो खत्म होना चाहिए। और वो आप ही जाके सॉरी बोलो, आप छोटी नहीं बन जाओगी। अगर आपका हस्बैंड
आप बड़े पोस्ट पे हो, आपका हस्बैंड छोटे पोस्ट पे, तो भी आपको उसका रिस्पेक्ट करना है, अगर आप चलाना चाहते हो ये रिश्ता अच्छे से तो। अदरवाइज फिर ईगो में रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, उसे हेड ऑफ द फैमिली बनने दे, आप मत बनो। भले आपको नॉलेज, आप दे सकते हो नॉलेज, सपोर्ट, एडवाइस दे सकते हो, बट हेड ऑफ द फैमिली उसे ही बनने दो। बच्चों के सामने कभी भी अपने पति को चुनौती ना दें या चिल्लाएं नहीं, देखूंगी तुम क्या कर लोगे, तुमने तो ये नहीं, अरे कुछ नहीं, समझदार महिलाएं ऐसा कभी नहीं करती। अगर बच्चों के सामने आपने वो किया, आपके पति का रिस्पेक्ट कम कर दिया, बच्चे एक दिन आपका भी रिस्पेक्ट कम कर देंगे। अगर आपने अपने पति की बुराई की बच्चों के सामने, तो वो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत नुकसान करेगा। ठीक है, जब भी आप उसे ठेस पहुंचाएं, कभी ईगो हर्ट कर दिया, आई एम सॉरी डियर बोल दे, थोड़ा अरे यार चलता है, सॉरी यार गलती हो गई, ऐसा बोल के उसको थोड़ा सा हक करें, थोड़ी उसकी अप्रिसिएशन करें। ठीक है यार, मेरे से मूड थोड़ा स्विंग हो गया था, थोड़ा ये था, कोई बात नहीं, सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं है। बट बहुत बार मैं क्यों सॉरी सॉरी बोलूं, गलती उसी का है, गलती किसी का रहे फिर भी आप सॉरी बोल दो। और लेडीज लोग को बहुत सारी, बहुत मालूम है मेरे पास कितने लेडीज आए कि मेरा हस्बैंड जो है ना, मेरी दोस्त के साथ उसका अफेयर है। तुमने दोस्त के पास जाने दिया, नंबर दिया, बात करने दिया, मजाक मस्ती करने दी, और पता चला कि वो दोस्त, दोस्त को पता चल गया तुम्हारे हस्बैंड को क्या पसंद है, और आप वो केयर ही नहीं कर रही थी, इमोशनल बॉन्डिंग नहीं था, चला जाएगा। आप अपने दोस्तों से अगर पति को नजदीक करोगे, या अपने कोई लेडीज के साथ नजदीक जाने दोगे, तो वो एक उससे दोस्ती बन जाएगी, फिर वो आपका पति उसके पास चला जाएगा। इसलिए उनको अपने लाइफ में आने ना दें, नहीं करना है आपको। ठीक है, सम्मान के साथ उसे किसी पेट नेम से जो उसको सबसे अधिक पसंद हो, जो आपको लगता है, जानू बाब क्या बोलते पता नहीं, ठीक है, जो आपको लगता है डियर, वो बोल, उसी नाम से उसको बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। या आप जो उसको एक पेट नेम दे सकते हैं अपने हस्बैंड को, उस तरह से बुलाओ। ठीक है, जब वो आहत हो तो उसे देखो, जब उसका ईगो हर्ट होता है ना, तो उसको चुनौती ना दें, या कोई गलती हो गई, कुछ उसके फैमिली वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका हस्बैंड जिम्मेदार नहीं, उसको मत परेशान करो, वो करने की जरूरत नहीं है आपको।